इमोशंस होते हैं, ठीक है। आप देखना कभी कोई कुत्ता पालोगे ना, तो आप ना उससे इतना जुड़ जाते हो कि आप अपनी रिलेशनशिप भूल जाओगे, उस कुत्ते को खाना खिलाना नहीं भूलोगे। कभी देखना कोई आँख का वो होगा ना, एक आँख का काना होगा ना, वो आदमी ना, कोई भी हो, उसके अंदर मन में ना द्वेष जरूर होगा, जलस होगी, वो खुश नहीं होगा जीवन से, वो किसी को देख के खुश नहीं होगा। अगर किसी का एक हाथ नहीं होगा ना, ये वो नहीं है, ये नेचर है, ये उसने नहीं बनाया अपने आप को, उस भगवान ने उसको ऐसा बनवाया। कितने 4-5 साल जीऊँगा, 10 साल जीऊँगा, 15 साल जीऊँगा। अगर मैं 5, 10, 15 साल अपने कर्म अच्छे करता हूँ तो मुझे वैसी ही आयु का जानवर बनाएंगे। अगर मैं गलत कर्म करता हूँ तो जानवर ही बनाएंगे जानवर ही। अगर हरकतें मेरी जानवर जैसी होगी तो। और मैं लोग सोचते हैं ना, जब मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, कोई उनसे बात नहीं करना चाहता, कोई उनसे इंटरफेयर नहीं करना चाहता, कोई उनके सामने नहीं आना चाहता, क्योंकि वो बोलते हैं वो कुरूप है, गंदा है, वो पैदा ही गंदा हुआ है। किसी के बाल नहीं है, सड़ा हुआ है, कोई जला हुआ, किसी का हाथ ही नहीं है, पैदा ही बिना हाथ के हुआ, पैदा ही बिना टांग के हुआ, पैदा ही बिना आँख के हुआ। तो ये है पिछले जन्म का कर्म। कॉकरोच उसने यूं चप्पल उठाई और यूं जैसे करा ना, यूं करा, और मेरे अंदर कुछ ना कुछ बूम हुआ, मतलब, और मेरे दिल में उस टाइम जुब सा। ओके, ये क्या था पता है? जैसे उसने उसको मारा ना, तो उसके साथ जो मेरा कनेक्शन था, जब मैंने उसको बचाया था, हर कहते हैं इंसानों वाली रखो, ताकि आपकी जो आत्मा का जो लेवल है ना, अगर मेरा अभी लेवल ये है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 लास्ट, ओके। सो यहाँ से इंसान की प्रवृत्ति में आके इंसानों के लेवल पे पहुँचो ऊपर, इंसान से जानवर की तरह उस पर। नमस्कार, जय श्री वाली मैया की, और जय हो मेरे शिव महाशिव परम शिव। तो आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो मैंने थोड़ा सा लिख भी लिया था, थोड़ा सा बाद में, क्योंकि हम टॉपिक से इधर उधर हो जाते हैं। टॉपिक है कि पिछला जन्म, ये वाला जन्म और अगला जन्म, और पीछे कितने जन्म, आगे और कितने जन्म, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा मैंने थोड़ा कुछ एक चीज़ एक्सपीरियंस करी, मतलब चलो शेयर करता हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस करी, कोई स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं, अपने निजी लाइफ के, मटेरियल लाइफ में जो अनुभव होते हैं, ये चीज़ों को साइंटिफिकली, ठीक है। आपने कुत्ता देखा है? कुत्ते में बहुत इमोशंस होते हैं, ठीक है। आप देखना कभी कोई कुत्ता पालोगे ना, तो आप ना उससे इतना जुड़ जाते हो कि आप अपनी रिलेशनशिप भूल जाओगे, उस कुत्ते को खाना खिलाना नहीं भूलोगे। मैं कुत्ता नहीं बोलूँगा, उसको तो बेटा बोलूँगा, क्योंकि जो ये चीज़ें पालते हैं, पेट पालते हैं, तो वो बच्चे की तरह मानते हैं उसको, ठीक है। तो कई वीडियोस में आपने देखा होगा, कई चाइनीज़ वीडियोस के अंदर वो इतने समझदार, इतना माइंडेड हो जाते हैं। डॉग, अमेरिकन डॉग, जो स्पाई डॉग हैं, वो इतने दिमागदार हैं, वो चोरों को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो पिछले जन्म का कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं, अगले जन्म का सोचते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो इस जन्म के जो कर्म होते हैं, ठीक है, वो कर्म कैसे भी हों, ठीक है। आप जिस इतने अपने 5 भूत से जो अपने कर्म करते हो, अच्छा करते हो, बुरा करते हो, चीटिंग करते हो, धोखेबाजी करते हो, या भला करते हो, दान पुण्य करते हो, जो मर्जी करते हो, ठीक है। लास्ट में आप जब डेथ हो जाती है, ख़त्म हो जाता है हिसाब किताब, आपकी आत्मा कहीं ना कहीं पहुंचती है। उसके बाद इस कर्मों के आधार पर आपको एक नया बर्थ मिलता है। वो वही चीज़ है, फिर इस जर्नी जहाँ तक ख़त्म हुई है, वो एक लेवल पर पहुँच के उस दूसरी जर्नी को कंटिन्यू करता है। अगर आपका कर्म बंधन अच्छा है, अगर हमारा कर्म बंधन गंदा कर्म बंधन है, चलो ठीक है, एक नेगेटिव थॉट से शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपनी पूरा जीवन धोखेबाजी में जिया, ठीक है। अब धोखा क्या होता है? लोमड़ी, ठीक है, लोमड़ी रहा पूरी धोखेबाजी में। या लोग बोलते हैं अब साले कुत्ते की मौत मरेगा, कुछ आपने सुना होगा ना, शेर की तरह रहेगा, शेर की तरह रहता है वो आदमी, ऐसा बोलते हैं ना। तो अगर जैसे मैंने बहुत ही गंदे कर्म करे पूरे जीवन के अंदर, और लास्ट में मैंने कुछ अच्छे कर्म कर दिए, ठीक है। मैं एग्जांपल एक डॉग को लेता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कुछ उसके बारे में सोचा है। तो पूरा जीवन मैं गंदे कर्म में रहा, लेकिन लास्ट में बुढ़ापे में मैंने कुछ अच्छे कर्म कर दिए, तो
तो हरकतें मेरी कुत्तों वाली है, लेकिन मैंने लास्ट में कोई अगर अच्छा कर दिया है तो मैं कुत्ता तो बना, अगले जन्म में कुत्ता तो बना, लेकिन मैं पैदा अच्छी जगह हो गया। मतलब कि जैसे मुझे किसी ने पैट कर लिया तो मैंने पिछले जन्म में किसी को बुढ़ापे में ना किसी को खाना वाना खिला दिया होगा, अच्छा खाना खिला दिया होगा, किसी का धर्म पुण्य कर दिया होगा ना, तो ऊपर वाले ने बोला बेटा जा, तो हरकतें तेरी कुत्तों वाली, तुझा कुत्ता ही बनेगा, लेकिन तुझे कोई ऐसा मिल जाएगा तूने जिसे खिलाया था ना वो तेरे को खिलाएगा आने वाले जितना भी समय हो सके, जितने तेरे, जैसे 5 साल आपने खिलाया, जैसे आपकी उम्र 70 साल जिए, 65 साल से 70 साल तक आपने खिलाया, धर्म पुण्य करा, तो वही आपको 5 और 6 साल की ज़िंदगी मिली। उसमें ज़िंदगी में आप बने तो कुत्ते ही, लेकिन 5-6 साल आपको किसी ने खिलाया, मतलब कि आपको पेट रखा। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हो, ये थोड़ा सा फनी है, लेकिन मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ कि जितने भी जानवर हैं इनकी उम्र डिसाइडेड है, कोई 12 साल है, ठीक है, कछुआ है 300 साल है, तो सब एनिमल्स की ना आयु डिपेंड करेगी। अगर मेरा जो कर्म ये है, अगर मैंने अगर मेरी 40 साल उम्र है, अगर 40 के बाद मुझे नहीं मालूम है कितने 4-5 साल जीऊँगा, 10 साल जीऊँगा, 15 साल जीऊँगा, अगर मैं 5, 10, 15 साल अपने कर्म अच्छे करता हूँ तो मुझे वैसी ही आयु का जानवर बनाएंगे। अगर मैं गलत कर्म करता हूँ तो जानवर ही बनाएंगे जानवर ही, अगर हरकतें मेरी जानवर जैसी होगी तो, ठीक है, और अगर हरकतें जानवर जैसी होगी तो जानवर बनोगे तुम। और लेकिन उसके बाद अगर तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो उस जानवर को कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो उसकी केयर कर लेगा, जैसे आप केयर कर रहे हो आफ्टर जानवरों की हरकतों के बाद। तो मुझे थोड़ा सा समझ में आया। और इमोशन वो सच है कि आपके जो इमोशंस होते हैं ना, वो जानवरों में भी वही इमोशंस होंगे। आप गधे की तरह किसी बाय चाहिए। अगर आप इस जीवन के अंदर किसी से गधों की तरह काम करवा रहे हो विदाउट इमोशन, तो ओबियसली आपको जीवन गधे का ही मिलने वाला है आगे। बट ये है कि नाम बदल जाएगा, वो आदमी से गधा बन जाएगा। जितना उसने उसको दर्द दिया है जिस इंसान को गधे की तरह काम करवा के, वही रूल अप्लाई होगा उसके नेक्स्ट बर्थ में, वही सर्कल उतनी। जैसे अगर मैंने 7 साल किसी बंदे को गधे की तरह काम करवाया ना, तो मैं भी वहाँ पर जाके गधा बन के वही कर्म भोगूंगा। अरे 1 मिनट, ठीक है, ये तो अलग हो गई। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कुछ लोग ना कुरूप पैदा होते हैं। कुरूप समझ रहे हो? मैं बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या करें, सब कर्म बंधन का खेल है। मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ जिनकी शक्ल ना इतनी गंदी होती है, मैं नहीं सोचता, ये नॉर्मल लोग सोचते हैं ना। जब मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, कोई उनसे बात नहीं करना चाहता, कोई उनसे इंटरफेयर नहीं करना चाहता, कोई उनके सामने नहीं आना चाहता, क्योंकि वो बोलते हैं वो कुरूप है, गंदा है, वो पैदा ही गंदा हुआ है। किसी के बाल नहीं है, सड़ा हुआ है, वो जला हुआ, किसी का हाथ ही नहीं है, पैदा ही बिना हाथ के हुआ, पैदा ही बिना टांग के हुआ, पैदा ही बिना आँख के हुआ। तो ये है पिछले जन्म का कर्म। पिछले जन्म का कर्म। अब ऐसा बोलते हैं कि अगर तेरी आँख नहीं है ना, तेरी आँखें ही नहीं है ना, तो जन्म ही अंधा पैदा हुआ है ना, तो तूने ना इस आँखों से जो पिछले जन्म में ना, इन आँखों से ना बहुत गलत चीज़ें देखी है। या ऐसा बोलते हैं कि लोगों की आंखें निकाली है, लोगों के बोलते हैं हाथ काटा, तो लोगों का हाथ काटा है, तो जो बद्दुआ है ना, वही बद्दुआ लेके तू अभी इस जन्म में उसको भोगने आया है। तो आपने देखा होगा कई लोग होते हैं ना, वो बहुत ही कभी देखना, कोई आँख का वो होगा ना, एक आँख का काना होगा ना, वो आदमी ना, कोई भी हो, उसके अंदर मन में ना द्वेष जरूर होगा, जलस होगी, वो खुश नहीं होगा जीवन से, वो किसी को देख के खुश नहीं होगा। अगर किसी का एक हाथ नहीं होगा ना, ये वो नहीं है, ये नेचर है, ये उसने नहीं बनाया अपने आप को, उस भगवान ने उसको ऐसा बनवाया है। तो मैं कभी ऐसे लोगों से मिलता हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा इन्वॉल्व होता हूँ कि मेरा भी हाथ नहीं है, मैं इनके इतना इन्वॉल्व होता हूँ, वो इतने खुश होते हैं, अभी यार ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि क्या है ना, अगर आप एक लेवल पहुँच जाओगे ना ध्यान के या मेडिटेशन के, तो आपको ना ये सब चीज़ें नॉर्मल सी लगेगी कि यार ये चल, मुझे मालूम है ना यार, वो इंसान भोग रहा है,
मुझे मालूम है कि वो इंसान भोग रहा है अपना पिछला लास्ट, ठीक है, बिना हाथ के पैदा हुआ, बिना हाथ के उसको पूरा जीवन काटना है, चाहे जैसे मर्जी काटो, अच्छे से काट चाहे बुरे से काट, लेकिन उसको काटना है, बिना हाथ के काटना है, ठीक है। उसने कुछ ऐसा करा हुआ है, वो उसको झेलना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं कोशिश करता हूँ कोई लोग, कभी ऐसे लोगों से मिलता हूँ तो मुझे मालूम है पूरे जीवन वो दुखी रहते हैं। अगर आप किसी ऐसे लोगों से मिलो तो कृपया प्लीज़ उनसे नफरत मत करो, क्योंकि मुझे मालूम है अगर आप किसी को देखोगे ना, आप ऐसा लगता है ये कभी नहीं करना चाहिए। ये आदमी के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप कभी कूड़ा करकट की गाड़ी भी देखते हो, उसकी स्मेल आती है, तब भी करते हो नो। मैं कभी थोड़ा सोच के देखना तो ये नेचर है, ठीक है। आप सुबह सुबह जो करते हो वो इससे गंदा है, मालूम है आपको, जो डेली करते हो। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ गए ना, आप थोड़ा सा ह्यूमन लाइफ को समझोगे तो ये कनेक्शन है नेचर का, ठीक है। आप जितना सिंपल रहोगे, जितना नेचर से कनेक्ट रहोगे, उतना ही आपके मन के अंदर ना इंसानियत रहेगी। जितना ही आप नेचर से आउट रहोगे, इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर रहोगे, पैसा, ये बड़ा आदमी, ये छोटा आदमी, ये बड़ी कार, छोटी कार, बड़ा घर, मेरे घर, मेरा बाप, उसका बाप, जितनी ये चीज़ रहेगा ना, तब तक इसको मैं बोलता हूँ सिख। ये आदमी सिख है। मैं उसके हेल्थ को नहीं देखता, मैं उसका माइंड देखता हूँ, क्योंकि जो मेन आदमी जो सिख होता है ना, आदमी है औरत कोई भी, वो आदमी यहाँ से सिख होता है, ठीक है। और ज़्यादातर हाई क्लास में मैंने देखा है, मुझे ज़्यादातर लोग सिख यही कि इसका मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है। तो जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ रहती है ना, मेरा, तो आप ना कंपेयर करते हो हर चीज़ को, गंद को, लंगड़े को, टूटे को, काने को। जिस दिन आपके अंदर ये नहीं रहा ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ ना, मेरे पास कुछ है, मैं बहुत सिंपल पैदा हुआ हूँ, सिंपल चले जाऊँ। जिस दिन ये समझ में आ गया ना आपको, आपके अंदर ह्यूमैनिटी शुरू हो जाएगी। आप किसी अंधे को देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं भी ऐसा ही हूँ, तो आप उससे कनेक्ट करोगे। जब आप उससे कनेक्ट करोगे ना, तो उसको अच्छा लगेगा बात करना। इसे बोलते हैं एनर्जी कनेक्ट, ओके। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ, परसों हुआ मेरे साथ एक किस्सा, ठीक है। मैं क्लास के अंदर जाता हूँ, तो मैं जैसे क्लास के अंदर मैंने एंट्री करी ना, मैंने देखा कॉकरोच, क्योंकि कुछ टाइम 1 साल से ना मेरे मन के अंदर पता नहीं क्या हो गया, कुछ बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो गया एनिमल से भी, एनिमल और नेचर से ना। तो मैंने कॉकरोच देखा, वो कॉकरोच उल्टा पड़ा हुआ था, तो वो मैं जल्दी से भाग के गया, उस कॉकरोच को सीधा करा, और वो मुझसे डर रहा था, मैं जब तक डर रही उसको साइड कर दिया क्लास के कोने में। तो उस टाइम तक ना वो लोग मुझे फॉलो कर रहे, देख रहे थे, सर ये क्या कर रहे हो, मारो मारो मारो, नो 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 नो। मैं साइड में करा, उसको हाथ धो के आया क्लास के अंदर, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं काम शुरू कर दिया अपना, और सामने शीशा लगा हुआ है, शीशा में देख रहा हूँ, और स्टूडेंट मेरे साथ है, मैं उसको ट्रीट कर रहा हूँ, उसका नेक पेन है। अब पीछे देख रहा हूँ एक रिसेप्शन आई है, और अदर स्टूडेंट्स ने देखा, वो देख कॉकरोच। अब मैं उसको ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान उनको ट्रीटमेंट करने में। और जैसे ही उसने बोला वो कॉकरोच, उसने यूं चप्पल उठाई और यूं जैसे करा ना, यूं करा, और मेरे अंदर कुछ ना कुछ बूम हुआ, मैं लो, और मेरे दिल में उस टाइम जुब सा, ओके। ये क्या था पता है, जैसे उसने उसको मारा ना, तो उसके साथ जो मेरा कनेक्शन था, जब मैंने उसको बचाया था 2-3-4 मिनट पहले, ठक 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 उसको छोड़ दिया था मैंने, और मैं अपना आ गया था, तो वहाँ पर एक कनेक्शन बन गया था मेरा। जब वो उसको जैसे उसने मारा ना, क्या होता है ना, जब तुम किसी को बचाते हो, जब कोई किसी को उसको मारता है ना, तो पता नहीं उस कॉकरोच और मेरे में पता नहीं क्या कनेक्शन था, मुझे नहीं मालूम। अगले दिन मैंने पूछा कि वो आया नहीं है, वो रिसेप्शन जिसने मारा था ना उस कॉकरोच को, पड़ा, वो खुश हो गई थी, वो जो बीमार हो गई है। तो पता नहीं अंदर से मेरे कुछ आया, वो एकदम से वही चीज़ दिमाग में आई, कुछ ना कुछ गलत हुआ। आपको समझ में आया? ये कर्म बंधन। अब मुझे नहीं मालूम ये कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है, लेकिन जो मेरा उससे कनेक्शन हुआ था, उस कॉकरोच को वहाँ से लेके बचाया था, फिर वहाँ से उसने उसको मारा था। अगले दिन जब मैं आया, जब मैंने करा, अगले दिन मैं आया, मैंने पूछा वो रिसेप्शन कहाँ है, वो बोली वो सिख है। अंदर से मेरे वो कॉकरोच का सीन एकदम से क्रिएट हो गया कि कुछ ना कुछ गलत हुआ था, तो कुछ ऐसा।
बाकी ये छोटी छोटी कहानियाँ तो ये कनेक्शन होता है ह्यूमैनिटी का। तो मेन यही था कि पिछला जन्म का समझ में आया थोड़ा सा, पिछले से आगे हम कैसे, क्योंकि पैदा इसलिए हुए, कोई अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई गरीब से अरबपति बन जाता है, ये सब कर्मों का था। इससे अगर हम जो कर्म करेंगे इसके बाद हमारी कौन सी योनि मिलेगी ये डिपेंड करता है। तो प्लीज़ हरकतें जानवरों वाली मत करो इस जन्म में, ठीक है? क्योंकि अगर हरकतें जानवरों की लोगे तो जन्म जानवर का ही मिलने वाला है। हरकतें इंसानों वाली रखो ताकि आपकी जो आत्मा का जो लेवल है ना, अगर मेरा अभी लेवल ये है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 लास्ट, ओके। सो यहाँ से इंसान की प्रवृत्ति में आके इंसानों के लेवल पे पहुँचो ऊपर, इंसान से जानवर की तरह उस पर मत जाओ, ठीक है? तो ये छोटा सा वीडियो, पता नहीं समझ में आया नहीं होगा, आया होगा या नहीं होगा, मुझे ऐसा लगा, थोड़ा मैंने एक्सपीरियंस करा तो मैं शेयर करता हूँ, ओके। नमस्कार हो शेरों वाली मैया तेरी सदा हूँ भोलेनाथ की जय।